शहबाज शरीफ साहब को जिस तरीके से बाहर जाने की इजाज़त मिली, ये भी हमारे निज़ाम की पोशीदगी का एक इजहारिया। शहबाज शरीफ साहब की कैसे गारंटी कबूल की जाए जबकि वो एक दूसरे मफरूर की गारंटी को पूरा नहीं कर सके। हमने हुकूमत ली है, निज़ाम के ख़िलाफ़ अभी हमारी जंग जारी है। शहबाज शरीफ साहब को जिस तरीके से बाहर जाने की इजाज़त मिली, ये भी हमारे निज़ाम की बोसीदगी का एक इजहारिया है कि किस तरीके से एक ही दिन में शहबाज शरीफ साहब का केस लगा, एक ही दिन में नोटिस हुए, एक ही दिन में उनका बयान हुआ और एक ही दिन में नोटिस नहीं हुआ, जो नोटिस अभी जारी करके हमें नहीं बुलाया गया, सिर्फ अभी इब्तदाई नोटिस जारी किए गए और उसके बाद उनको बाहर जाने की जो है वो इजाज़त मिली। इसमें हो सकता है कि अर्जेंसी का कोई मामला हो, क्योंकि हमें पता नहीं है, अभी तक हमें केस उस तरह से हमने स्टडी नहीं किया, हमें मिला नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो कि कहीं ज़्यादा बीमार हैं शहबाज शरीफ साहब से, अगर वो पाकिस्तान में रह के अपना इलाज करवा रही हैं और उसके साथ कोरोना के महाज पे भी डटी हुई हैं, तो क्या शहबाज शरीफ साहब को और नवाज़ शरीफ साहब को नहीं चाहिए कि वो अपना इलाज पाकिस्तान में कराएं, जिन्होंने एक तवील अरसा पाकिस्तान में हुकूमत की। इसी तरीके से क्या उनके बच्चों ने जो बिजनेसेस किए हैं, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो पाकिस्तान आएँ और अदालतों का सामना करें? अब मसला यहाँ पे ये है कि शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त देने का मतलब ये होगा कि हम उन हज़ारों कैदियों के हकूक़ को एक तरफ रख दें, हम उनको भूल जाएं, पाकिस्तान के अंदर जो क्लास सिस्टम है उसको हम एक्नॉलेज कर लें और शहबाज शरीफ साहब को हम बाहर जाने दें, जबकि बाकी तमाम कैदी जो हैं उनको ये हक़ हासिल नहीं है कि वो जेल से बाहर भी इलाज करा सकें। यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ ये बाहर आए हैं, उससे ये तासुर पैदा होता है कि बड़े लोग इस जाले को तोड़ के बाहर निकल रहे हैं और छोटी छोटी मक्खियाँ इस जाले में फंसती और धंसती जा रही हैं। इससे हमारी मुआशरा तबाह बर्बाद हो जाएगा, इससे हमारी सोसाइटी को शदीद नुकसान पहुँचेगा, जहाँ पे आम आदमी ये समझेगा कि यहाँ पे बड़े लोगों के लिए और कानून है और छोटे लोगों के लिए और कानून है। हमें अदालती फ़ैसलों का बहुत एहतराम है और हमने अब तक तमाम अदालती फ़ैसलों को मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया है, लेकिन इस फ़ैसले के हवाले से हमारे तमाम कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं और ये जो अपीलें, जिसकी अभी शहजाद आपको पूरी डिटेल भी देंगे कि किस तरीके से इसके जो कानूनी मामलात हैं उनको कैसे आगे लेकर के जाना है, वो हमारा हक़ है कि हम अपनी अपील का कानूनी हक़ जो है वो इस्तेमाल करें। सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब की कैसे गारंटी कबूल की जाए जबकि वो एक दूसरे मफरूर की गारंटी को पूरा नहीं कर सके। जब वो नवाज़ शरीफ की गारंटी दे रहे थे तो उस वक़्त हमें तो उम्मीद ये थी कि नायब और कोर्ट उन्हें बुला के ये पूछेगा कि आपने तो नवाज़ शरीफ की गारंटी दी थी, वो वापस लेके उनको आपने आना था, वो कहाँ गए? चाहे जाएगा कि शहबाज शरीफ ही को मौका दे दिया जाए कि वो मुल्क से फ़रार हो जाएं। और अब तो ये बयानिया सिर्फ हुकूमत का नहीं है, ख़ुद अपोजिशन में भी अगर आप देखें तो आसफ जरदारी साहब ने मरियम बीबी को ये कहा था कि पहले अगर आप तहरीक चलाना चाहते हैं तो नवाज़ शरीफ साहब को वतन वापस लाएं। ख़ुद अपोजिशन भी ये समझती है कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो मफरूर है। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरी कमर में दर्द है और वो लंदन गए और फिर आपने और हमने देखा उनकी जो वीडियोज़ आईं वो तो सड़कों पे दौड़ते फिर रहे थे, कोई मसला नहीं था। अब इस केस की जो अहमियत है और इसकी जो लीगल और टेक्निकल अहमियत है उसके ऊपर मैं रिक्वेस्ट करूंगा शहजाद अकबर साहब से कि वो इसके ऊपर तफसील से रोशनी डालें। हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, हम कहते हैं कि कानून जो है वो बराबर होना चाहिए नवाज़ शरीफ फैमिली के लिए भी और आम लोगों के लिए भी, और छोटे चोरों को भी जो हकूक़ वही मिलने चाहिए
جو اس طرح کے بڑے چوروں کو حقوق حاصل ہیں۔ نظام کے خلاف ہماری جدوجہد جاری رہے گی، اور اس طرح میں نے عرض کیا یہ جدوجہد صرف عمران خان کی نہیں ہے، ہمارے پورے معاشرے کی ہے، اور ہر ادارے کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔